बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि रमज़ान मुबारक का खूनी सूरज ग्रहण 29 मार्च का सूरज ग्रहण, क्या ये बड़ी पेशन गोई पूरी होने वाली है? क्या 29 मार्च 2025 को दुनिया में वो वाक़या पेश आने वाला है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये सूरज ग्रहण क़यादत की बड़ी निशानियों में से एक हो सकती है? क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी हो सकती है? क्या हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां ज़मीन की भी सांस उल्टने वाली है? ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। साइंसी हलकों की जानब से 29 मार्च 2025 को एक मुकम्मल और गैर मामूली सूरज ग्रहण की पेशन गोई की जा चुकी है। यह सूरज ग्रहण अपनी नौइयत का एक मुनफरद वाक़या होगा जो सदियों में एक बार पेश आता है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रून माह होगा और इसकी शिद्दत और नैयत के हवाले से कई गैर मामूली बातें सामने आ रही हैं। ये सूरज ग्रहण महज एक फल्क-जाती वाक़या नहीं बल्कि इसके ज़मीन और इंसानियत के पर गहरे असरार मुरतब हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में बताया गया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले आखिरी रमज़ान इंतहाई गैर मामूली होगा। अगर 29 मार्च 2025 को होने वाला सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में किया गया है, तो इसके बाद दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियाँ वाक़या हो सकती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। इसके बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो पूरी दुनिया को खौफज़दा कर देगी और इसका माखज़, इसका सोर्स किसी को मालूम नहीं होगा। वो आवाज़ इतनी शदीद होगी कि 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बनाई खो देंगे, आई साइट खो देंगे। इसके बाद दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिन्हें भूचाल आएंगे जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनेगा। इन ज़लज़लों के दौरान दज्जाल का खरूज होगा, यानी वह ज़ाहिर हो जाएगा। कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी मंजर आम पर आ जाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ व्यू यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान ज़मीन, चाँद और सूरज एक सेध यानी अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जिसके नतीजे में ज़मीन पर कशिश शकल के असरार बढ़ जाते हैं। इसका असर सिर्फ समुद्री लाइनों पर नहीं बल्कि ज़मीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ता है, जिसके बायस ज़मीन के अंदर मौजूद लावा एक्टिव हो सकता है और ज़लज़लों के अमकानात बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन 29 मार्च 2025 को संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ज़मीन पर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये सूरज ग्रहण अगर वाकई वही है जिसके बारे में हदीस पाक में जिक्र है, तो उसके बाद कुदरती आफात में शिद्दत आ सकती है। दुनिया के कई खित्ते ज़लज़लों की लपेट में आ सकते हैं और आलमी सतह पर सियासी हालात भी गैर मामूली तब्दीलियों का शिकार हो सकते हैं। बड़ी ताकतों की बसात उठ सकती है और दज्जाल के खरूज के हालात पैदा हो सकते हैं। अगर हम गौर करें तो ऐसे वाक़यात हमारी आंखों के सामने पेश आ रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन जंग, ईरान इजराइल जंग, रूस यूक्रेन जंग, यमन और अमेरिका जंग, ये सारी जंगें आखिरी वक्त की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में अजीबोगरीब वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जैसा कि अफ्रीका की ज़मीन का धंस जाना, अब दुनिया भर के दरियाओं का सुर्ख हो जाना, कैलिफोर्निया के समंदर में डूबना और दुनिया भर के समंदरों से मुख्तलिफ मखलूक़ात का बाहर निकलना, ये सारी निशानियां हमें यह ऐलान करती हैं कि हम आखिरी ज़माने की तैयारी हमें करनी चाहिए।
جیسا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوگا اور کمزور ایمان والے لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور دجال کے خروج کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اسے حق سمجھ کر اسے فالو کرنے لگیں گے اور بہت سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آیا کہ 29 مارچ 2025 کا سورج گرہن وہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔